आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे अपने चैनल बिट्स एंड बाइट्स में। आज हम जानेंगे पाइथन के अंदर जो हमारे बिटवाइज ऑपरेटर है वो किस तरह से वर्क करते हैं। ये बिटवाइज ऑपरेटर जो है ना, ये लॉजिकल ऑपरेटर टाइप ही होते हैं, बट इसमें कुछ एक्स्ट्रा फंक्शनैलिटी होता है। जब हम लॉजिकल की बात कर रहे थे तो उसमें क्या हो रहा था, वो ट्रू और फॉल्स के ऊपर, कंडीशंस के ऊपर बात कर रहा था। बट इसमें क्या होता है, हर एक बिट पे, जैसे हम अगर एक एग्जांपल लें, हमारे पास नंबर 2 है, तो 2 को हम जब बाइनरी फॉर्म में या बिट्स के फॉर्म में लिखते हैं तो वो हम लिखते हैं 1 0, राइट। तो अब ये 1 और 0 जो है, इनके ऊपर जब इंडिविजुअली 0 के ऊपर, इंडिविजुअली 1 के ऊपर जब हमारा ऑपरेटर काम करता है तो उसको हम कहते हैं बिटवाइज ऑपरेटर। अब जो हमारे पाइथन के अंदर बिटवाइज ऑपरेटर होते हैं, उस चीज को हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। हो सकता है डिफरेंट प्रोग्राम्स के अंदर, डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हमारे क्या हो, बिटवाइज ऑपरेटर ना हो, या हो भी तो कुछ डिफरेंट हो, ठीक है। बट कॉन्सेप्ट हमेशा सेम होता है हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। तो आइए हम सीखते हैं बिटवाइज ऑपरेटर के बारे में। तो बात करते हैं बिटवाइज के ऊपर। हमने जो लॉजिकल में पढ़ा था एंड, और जॉर, ये याद होगा आपको। नहीं याद होगा तो लॉजिकल के वीडियो देख लें, ठीक है। जो ये एंड है, हम बिटवाइज में एंड साइन से शो करते हैं। जो हमारा और है वो पाइप से शो होता है, और जो जॉर है वो इस पावर वाले जो भी हमारे सिंबल होते हैं इससे शो करते हैं, ठीक है। अब इसमें 3 अलग हैं, और वो है राइट शिफ्ट, लेफ्ट शिफ्ट और टिल्ड ऑफ। ओके, इनका क्या काम है, कैसे वर्क करते हैं, वो हम इस वीडियो में जानेंगे। बेसिक मैं एक बार के लिए वापस से आपको रिवाइज कर देता हूँ कि जब हम एंड की बात करते थे तो वहाँ 0 0 1 होता था, सॉरी 0 0 0 होता था, 0 1 0 होता था, 1 0 0 होता था, और 1 1 हमारा 1 होता था, राइट। सिमिलर वे में जब हम और की बात करते थे तो हमारा 0 0 0 होता था, 0 1 1 होता था, 1 0 1 होता था, और 1 1 भी 1 होता था। अब ये मैं क्या लिख रहा हूँ, अगर आपको समझ नहीं आ रहा, यानी आपने लॉजिकल की वीडियो नहीं देखी या लॉजिकल ऑपरेटर आपने नहीं पढ़ रखा, ठीक है। सिमिलर वे में हम जब दौड़ की बात करते हैं तो वो क्या होगा, 0 0 हमारा 0 था, 0 1 हमारा 1 था, 1 0 हमारा 1 था, और 1 1 भी हमारा 0 था, ठीक है। इस तरह से काम कर रहा था। अब हम जब हम बिटवाइज की बात करेंगे तो इससे पहले हमें क्या जानना होगा कि हम किसी भी नंबर को बाइनरी फॉर्म में कैसे लिखते हैं। क्योंकि क्या होता है ना, कि बाइनरी मतलब क्या होता है, हर बाइनरी अगर जैसे हम 2 लिख रहे हैं तो 1 0 होता है। तो 1 0 में जो 1 है और 0 है उसको हम कहते हैं बिट्स। ओके, बिट्स के ऊपर ये वर्क करता है, इसलिए हमें बाइनरी फॉर्म किसी भी नंबर का जानना जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं लूँ एक रैंडम नंबर 22, ओके, 22 को जब हम बाइनरी के फॉर्म में लिखेंगे, वो होता है, पहले तो आपको बाइनरी लिखना आना चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ, आपको एक सिंपलेस्ट वे लिखता हूँ जिससे कि आपको जो है ना बाइनरी लिखना आना चाहिए। तो अगर मुझे 20 लिखना है ना, तो आपको सिंपली याद रखना है कि जब भी हम बाइनरी को कन्वर्ट करते हैं तो वो 2 to the power 0, 2 to the power 1, 2 to the power 2, 2 3 इस तरह से कंटिन्यूस इसके क्या होते हैं, पावर्स के फॉर्म में होते हैं। ओके, अगर हम इसी चीज को लिखें, 2 to the power 0 क्या होता है, हमारा 1 होता है, 2 to the power 2 क्या होता है, 2 होता है, 4 होता है, 8 होता है, 16 होता है, 32 होता है, एंड सो ऑन, करेक्ट। अब जब मुझे 22 को कन्वर्ट करना है ना, तो मैं क्या करूंगा, इसके जस्ट नीचे में लिखूंगा 22 के नियरेस्ट हमारा नंबर क्या होता है, 22 के नियरेस्ट नंबर हमारा 16 है, करेक्ट, स्मॉलेस्ट। तो 16 हमारा जब हम लिखेंगे तो यहाँ पे हमारा 1 हो जाएगा। ओके, अब 22 में से 16 गया, हमारे पास क्या बचा, 6 बचा। अब 6 का नियरेस्ट नंबर कौन सा है, जो स्मॉलेस्ट हो, वो क्या है, 4 है। तो 4 के सामने हम 1 लिखेंगे, देन 2 के सामने 1 लिखेंगे, क्यों, 6 - 4 हमारे पास 2 रिमेनिंग हुआ, 2। इन तीनों के कॉम्बिनेशन से हमारा क्या हो रहा है, 22 कंप्लीट हो रहा है। तो रिमेनिंग जो पोजीशन बचा है वो 0 हो जाएगा। तो जब हम 22 को लिखते हैं ना, तो 22 हमारा बाइनरी फॉर्म में या बिट्स के फॉर्म में हमारा क्या होता है, 1 0 1 1 0। तो अब इसी नंबर को मैं यहाँ लिख लूंगा, 22 क्या है हमारा, 1 0 1 1 0। ओके, अब मैं एक और रैंडम ले लेता हूँ नंबर, वो 21। ओके, इसको जब हम लिखेंगे 1 0 1 0 1 हो जाएगा। ओके, आप कन्वर्ट करके देख लेना, यही होगा, ठीक है। अब मैं क्या बोलता हूँ ना, मैं एक प्रोग्राम के तहत से बोलता हूँ 22 and 21, ठीक है। मैं बस एंड की बता रहा हूँ,
आप और जोर का खुद से कैलकुलेट कर लें, क्योंकि क्या है कि लेंदी वीडियो करने का कोई मतलब नहीं है, और वैसे भी आप सीखेंगे तभी जब आप खुद से करेंगे। सो जिस तरह से एंड का प्रोसेस है, सिमिलर वे में हम और के प्रोसेस करेंगे। सो अब मेरे पास 22 है, तो 22 क्या है मेरा 1 0 1 1 0, करेक्ट। एंड ऑपरेटर यूज कर रहे हैं। 21 हमारा क्या है 1 0 1 0 1, करेक्ट। इन दोनों का आउटपुट क्या होगा, अब हम एंड के टेबल पे जाएंगे। 0 और 1 क्या होता है हमारा, 0 1 होता है 0, तो ये हो जाएगा हमारा 0। समझ में आया कैसे। अब हम क्या कर रहे हैं, पहले हम क्या कर रहे थे, दोनों कंडीशन ट्रू फॉल्स को मैच कर रहे थे, अब हम इसके हर एक बिट्स को मैच कर रहे हैं, ठीक है। इसीलिए इसका नाम बिटवाइज ऑपरेटर भी है, क्योंकि हर एक बिट पे काम कर रहा है। सो 1 0, सिमिलर वे में ये भी 0 हो जाएगा। 1 1 एंड के केस में 1 होता है, 0 0 0 होता है, और 1 1 1 होता है। तो जो ये वैल्यू आई है हमारा, ये होता है 20। तो जब भी हम प्रोग्राम के अंदर लिखेंगे 22 एंड 21, हमें आउटपुट 20 आएगा। आई होप इतना आपको क्लियर होगा। कहीं इश्यू होगा तो आप रिपीट करके देख लें, मैंने बहुत सही से बता रखा है आपको। अब सिमिलर वे में जब हम और की बात करते हैं, तो मैं इन्हीं दो का एग्जांपल लेके एक बार और बता देता हूँ, 22 और 21। ओके, सो 1 0 1 1 0, और ऑपरेटर हम यूज कर रहे हैं 1 0 1 0 1, राइट। 0 और 1 का हमारा 1 होता है, 0 और 1 का 1 होता है, 1 1 1 होता है, 1 0 0 0 होता है, और 1 1 1 होता है। सो ये जो वैल्यू आई, ठीक है, ये हमारा क्या है, आउटपुट है। अब इसे नंबर के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, आपको जिस तरह से ये बताया ना कन्वर्जन, सिमिलर वे में हम कन्वर्ट करेंगे। 32 16 8 4 2 1। अब हम क्या करेंगे, इस बिट्स को इसके नीचे लिखेंगे 1 1 1 0 1। तो अब हमारा आउटपुट क्या आएगा, 16 प्लस 8 हो गया यहाँ 0, प्लस ये हो गया 4 प्लस 2 प्लस 1, तो ये क्या हो गया 20 22 23 हमारा आउटपुट आएगा। यानी कि जब हम लिखेंगे 22 और 21, तो हमारा आउटपुट आएगा 23। ठीक है, ये कैसे आ रहा है आपको समझ में आया। सिमिलर वे में हम जॉर को भी यही करेंगे, जॉर के टेबल पे जाएंगे। अब हम जाते हैं राइट शिफ्ट और लेफ्ट शिफ्ट के ऊपर, ठीक है। देन हम टिल्ड ऑफ की बात करेंगे, टिल्ड ऑफ बहुत इंपॉर्टेंट है। लेफ्ट शिफ्ट राइट शिफ्ट जो है ना, तो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट वाली चीज़ है, वो समझने में थोड़ा टाइम लगेगा, बाकी प्रोसेस हमारा सेम है। ये जो हमारा सिंबल है, ये हमें क्या दिखा रहा है कि ये लेफ्ट साइड इंडिकेट कर रहा है, राइट। इस सिंबल को हम कहते हैं लेफ्ट शिफ्ट। अब उसका मतलब क्या हो रहा है कि अगर मैं कह रहा हूँ 22, ठीक है, सेम एग्जांपल हम ले रहे हैं, वो क्या आ रहा है 1 0 1 1 0, राइट, ठीक है। अब मैं अगर इसको जो हमने बाइनरी के फॉर्म में 2 की पावर में दिखाया था, वो क्या हो जाएगा 1 2 4 8 16 32 64, ओके, इतना ही लेके। अगर मैं कह रहा हूँ 22 लेफ्ट शिफ्ट 1, ओके, सो इसका मतलब क्या करना है ना, जो ये मेरा वैल्यू है, अगर मैं नॉर्मल लिखूँ इसमें तो 0 1 1 0 1, राइट। अब मुझे करना है लेफ्ट शिफ्ट। लेफ्ट शिफ्ट का मतलब क्या है 1, तो 1 वैल्यू को हम रिमूव करके ये सारे वैल्यूज को जो है ना 1 प्लेस शिफ्ट कर देंगे। ओके, सो अब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हो जाएगा, हमारा आउटपुट क्या आना चाहिए 32 प्लस 0 प्लस 8 प्लस 4 प्लस 0, तो आउटपुट क्या हो जाएगा 32 8 हो गया 40 44, तो इसका आंसर आएगा हमारा 44। तो जब भी हम लिखेंगे 22 लेफ्ट शिफ्ट 1, तो हमारा आउटपुट आएगा 44। सिमिलर वे में ये भी हो सकता है 22 लेफ्ट शिफ्ट 5 4 2, ठीक है। तो सिंपली आपको क्या करना है, 2 प्लेस को रिमूव करके 0 1 1 0 1, अब ये हो जाएगा 64 प्लस 16 प्लस 8, ठीक है, प्लस 0 प्लस, हाँ, ठीक है। सो ये वैल्यू अब जो भी आएगी ये इसका आउटपुट होगा, ठीक है। सो इस तरह से हमारा क्या हो रहा है, राइट शिफ्ट काम कर रहा है। सिमिलर वे में जब हम लेफ्ट शिफ्ट काम कर रहा है, सिमिलर वे में जब हम इस सिंबल को देखते हैं, तो ये हमें क्या दिखा रहा है, राइट की तरफ इंडिकेट कर रहा है। ये क्या है हमारा राइट शिफ्ट ऑपरेटर। सो अब सिमिलर नंबर पे जब हम कहेंगे 22 राइट शिफ्ट 1, ठीक है, तो राइट शिफ्ट 1 का मतलब क्या है ना, ये जो 1 वैल्यू है इससे हमें एक तरफ शिफ्ट होना है। सो जो हमारा 1 का प्लेस है, ये मेरा 1 है, 2 है, 4 है, 8 है, 16 है,
32 है। तो जो 1 का प्लेस है वो एक शिफ्ट हो जाएगा, मतलब 0 हमारा यहाँ आ जाएगा, 1 के पोजीशन पे 1 आ जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। क्लियर है कैसे हुआ? सो ये वाला पोजीशन जो है हमारा, ये क्या हो जाएगा, रिमूव हो गया। करेक्ट। सो अब इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 + 2 + 0 + 8 यानी 11। तो जब भी हम प्रोग्राम में लिखेंगे 22 राइट शिफ्ट 1 तो हमारा आंसर आएगा 11, 22 लेफ्ट शिफ्ट 1 तो आंसर आएगा 44। तो ये कैसे हो रहा है आपको समझ में आया कि हमने क्या किया कि जो बिट का पोजीशन था ना उसको एक वैल्यू शिफ्ट कर दिया, अगर 2 लिखा है तो 2 वैल्यू शिफ्ट कर दिया, तो इस तरह से हमारा आउटपुट आएगा। ठीक है, ये होता है हमारा शिफ्टिंग ऑपरेटर, ये दोनों के दोनों। अब हमारा आता है टिल्ड ऑफ। सो टिल्ड ऑफ जो हमारा ऑपरेटर है ये क्या करता है, हमें किसी भी नंबर का वंस कॉम्प्लीमेंट देता है। अब वंस कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, इसको समझने के लिए हम पहले जो है ना एक बार के लिए बिट समझते हैं। जो मेरे 2 बाइट सिस्टम होता है, यानी कि 2 बाइट मतलब 16 बिट कह सकते हैं। ठीक है, 8 बिट इक्वल्स टू 1 बाइट होता है, तो 2 बाइट सिस्टम मेरा 16 बिट होता है। तो 2 बाइट सिस्टम जो होता है इसका हमारे पास रेंज होता है। रेंज क्या होता है, जब भी हम इंट की बात करेंगे ना 2 बाइट सिस्टम में, तो इसका रेंज क्या होगा, माइनस का 32 768 से लेकर के प्लस का 32 767 तक। ठीक है। सो अब ये जो वैल्यू है, मतलब इसका क्या है कि जब जब मैं लिखूंगा ना प्लस का 32 767 तो ये वैल्यू एक्सेप्टेबल है। लेकिन जब मैं लिखूंगा 32 768 तो वो क्या करेगा, वो निगेटिव साइड में ट्रांसफर हो जाएगा। निगेटिव साइड में ट्रांसफर होने का मतलब क्या है कि वो एक साइकिल फॉर्म करता है, उस साइकिल में वो घूमता रहता है। ठीक है। सो अगर मैं देखूं इन दोनों का रेंज ऐड करके तो ये हो गया 5 3 740 5 देन ये 5 एंड 6। सो इस रेंज का हमारा वैल्यू होता है। तो एक चीज मैं बता दूं, जब मेरा 65 35 होता है ना वैल्यू, ये इक्वल्स टू मेरा 0 हो जाएगा, लूप। ठीक है, लूप जब मैं 1 2 3 4 इस तरह से करूंगा वो निगेटिव में जाता है, वो -1 -2 ऐसे होते हुए वो क्या होगा, 0 पे आएगा। ठीक है। सो 65 535 ये हमारा 0 वैल्यू होता है। ठीक है। अब जब मैं बात करूंगा 65 ये क्या हो जाएगा मेरा -1, सिमिलर वे में -2। ओके। तो इस तरह से चलता है। तो जब हम वंस कॉम्प्लीमेंट निकाल रहे हैं ना तो हमें क्या करना होता है, जैसे हम एग्जांपल के लिए सेम नंबर 22 ले रहे हैं। 22 क्या होता है हमारा, 22 का वैल्यू होता है 10110। करेक्ट। इसको हमें लिखना है 16 बिट्स में, तो वो क्या हो जाएगा 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0। ये क्या हुआ, 5 डिजिट तो सेम है, उसके आगे क्या आगे 0 लगा दिया हमने, 16 डिजिट में कन्वर्ट कर दिया। तो जब हम बात करेंगे टिल्ड ऑफ 22, एक्चुअली हम लिखेंगे a इक्वल्स टू 22 और टिल्ड ऑफ a लिखेंगे। तो टिल्ड ऑफ क्या देगा, वंस कॉम्प्लीमेंट देगा। वंस कॉम्प्लीमेंट देने के लिए हम क्या करते हैं कि जितने भी हमारे नंबर डिजिट है ना 16 डिजिट के फॉर्म में, उन सबको हम 1 से कन्वर्ट करते हैं। तो ये 1 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 0 1 1 सॉरी 1 0 0 1। सो बेसिकली मैंने क्या किया, जितने जीरोस थे उसको 1 में कन्वर्ट कर दिया और जितने वंस थे उसको जीरोस में कन्वर्ट कर दिया। अब इसको हमें कन्वर्ट करना है किसमें, नंबर के फॉर्म में। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हम कैलकुलेट नहीं करेंगे, कोई सा भी बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्टर ले लेते हैं और उसमें जो हमारा वैल्यू था 1 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 0 1 0 0 1, आई थिंक यही था। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, क्रॉस चेक कर लेता हूँ मैं एक बार। 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0। ओके। जब मैं इसको कन्वर्ट करूंगा तो मेरे पास नंबर क्या है 32 745, जिसको जब हम ये क्या है हमारा डेसिमल, यहाँ पे आपको टूज कॉम्प्लीमेंट भी मिल रहा है और इसको कन्वर्जन का ये भी मिल रहा है। तो बेसिकली क्या आया 32 745। तो ये वैल्यू आया हमारा 32 747। करेक्ट, कहाँ है 34 747। ठीक है। तो 34 747। अब क्या हो रहा है, ये जो हमारा वैल्यू है ये इस रेंज से बाहर जा रहा है। करेक्ट। जब हम इसको देखेंगे ना इसका वैल्यू क्या आएगा,
जब हमारा लूप चलेगा, ठीक है, लूप के बाद इसका वैल्यू आता है -23, ठीक है। ये होते हैं हमारे वंस कॉम्प्लीमेंट। जब भी हम वंस कॉम्प्लीमेंट की बात करते हैं ना, तो 22 का वंस कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा एक इंक्रीज करके -23, ओके, नेगेटिव साइन के साथ। तो ये डायरेक्ट हो गया, बट मैं आपको एक साइकिल के फॉर्म में बता रहा हूँ। अगर आपको इसको वेरीफाई करना है तो हम वापस से जाएंगे अपने किसी भी डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्टर पे, ठीक है। दिस टाइम हम क्या करेंगे, डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्टर पे जाएंगे, और यहाँ पे जो हमारा वैल्यू होगा वो होगा -23। और जब हम इसको कन्वर्ट करेंगे तो आपको यहाँ देखिए टूज कॉम्प्लीमेंट जो दे रहा है वो सेम एज हमारा वंस कॉम्प्लीमेंट है। तो ये आपस में रिलेशन होता है टूज कॉम्प्लीमेंट और वंस कॉम्प्लीमेंट का, ठीक है। सो ये जो वैल्यू है, यही वैल्यू हमारा क्या है, -23 है, और ये सेम है, करेक्ट। सो इस तरह से वो साइकिल्स काम करते हैं, ठीक है। अगर इसी को हमें टूज कॉम्प्लीमेंट में ले जाना है ना, अगर मैं 22 का टूज कॉम्प्लीमेंट बोलूँ तो वो क्या हो जाएगा, इसमें हम क्या करेंगे 0 0 0 0 0 0 0 0 16 डिजिट ले करके, ठीक है, और 1 ऐड करेंगे। इसको जब हम ऐड करेंगे ना तो ये हमें एक टूज कॉम्प्लीमेंट देता है सेम वैल्यू का। सो जब भी हम कहेंगे टिल्ड ऑफ 22, ओके, सो ये हमें आउटपुट क्या देगा, -23, यानी वंस कॉम्प्लीमेंट देगा 22 का, और जो 22 का टिल्ड ऑफ वैल्यू है वो क्या है, 23 का टूज कॉम्प्लीमेंट है, ओके। ये समझिए 22 का जो वैल्यू आया है मेरा -23, ये क्या है, वंस कॉम्प्लीमेंट है। और सिमिलर वे में -23 का जो वैल्यू है 22, वो क्या है, मेरा टूज कॉम्प्लीमेंट है, ओके। सो इस तरह से हमारा ये पूरा टिल्ड ऑफ काम करता है, बिटवाइज काम करता है पूरा का पूरा, हर एक बिट्स के ऊपर काम करते हैं। आई होप इस वीडियो से आपको समझ में आया होगा कि बिटवाइज ऑपरेटर कैसे काम करता है। मैं मानता हूँ टिल्ड ऑफ जो है वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, वंस कॉम्प्लीमेंट और टूज कॉम्प्लीमेंट को समझना, ठीक है। बट आप एक बार डिवाइंड करके वापस से इस वीडियोस को देखेंगे और थोड़ा अपने तरफ से एफर्ट करके रिसर्च करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि टिल्ड ऑफ ऑपरेटर कैसे वर्क करता है। इसी तरह हमारे वीडियो से आप सीखते रहिए। पाइथन का सीरीज चल रहा है, आगे की प्लानिंग आपको पता है, हम HTML CSS और फुल वेब हम प्रोग्राम को अलग लेवल पे ले जा रहे हैं। हमारा पाइथन के बाद हम SQL पे बात करेंगे, देन हम फ्रंट एंड पे बात करेंगे। सो तब तक के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, दोस्तों को शेयर कीजिए ताकि आगे आने वाले वीडियोस आपके मिस ना हो। धन्यवाद।